ओम पटेल। हाँ सर। के गई रक्षाबंधन? रक्षाबंधन कड़क। तू तो अंडरग्राउंड થઈ ગયો છે ને? ના ના પ્રતાપનગર ની છોકરીઓ તને રાખડી બાંધવા આવે તો તાર તો ભાગવું પડે ને. चलो लास्ट 2 मिनट्स. सब लोग प्लीज रीनेम कर देना, कैमरा ऑन रखना. इतिशा जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा प्लीज रिमूव देम. कैमरा ऑन रखना. हाँ सर. सब लोग रीनेम कर लो अच्छे से, जिसका पेंडिंग है रीनेम कर लो जल्दी. हर्षिल. हर्षिल आवाज આવે છે? हाँ सर આવે છે. કે રે મે 2 દિવસની છુટ્ટી. હે 2 દિવસની શું કહો છો છુટ્ટી. સર? 2 દિવસની હોલિડે કેવી રહી? બસ સર જોરદાર. जोरदार. બસ સર જોરદાર રહી. चलो वेरी गुड. ठीक है. चलो 91 पार्टिसिपेंट हो गए. जल्दी जल्दी सेंचुरी लग जाए तो चालू कर देते हैं. जल्दी जल्दी अपने आजू बाजू वाले को जल्दी बुला लो जल्दी. चलो फटाफट जल्दी जल्दी. आज सब लोग कितने थके हुए लग रहे हैं ना. ऐसा लग रहा है भागते भागते हमने राखड़ी बांधी है और बहनों ने भागते भागते राखी बांधी लगता है. सर થાકી ગયા છે સર. સર બહુ ઊંઘ આવે છે. एक बुक और पेन लेके बैठना. थोड़ा लिखने का एक्टिंग करेंगे अपने. ठीक है, ताकि हमारे अल्फाबेट जो है वो तारे जमीन पर जैसे ना हो जाए. थोड़ा लिखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे अल्फाबेट्स. चलो फाइन. तो यस विल स्टार्ट. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हेलो. ठीक है चलो. तो आई गेस हमने अब तक आपने 4 वीडियो लेक्चर्स जो है वो कवर कर लिए हैं. राइट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 4 वीडियो लेक्चर्स आपने देखे होंगे. शायद देखे होंगे. राइट. कुछ लोगों ने देखे हैं, कुछ लोगों ने देखने की एक्टिंग की है. वो तो पता चल जाएगा जैसे सवाल जवाब हम करेंगे किसने कितना देखा है. राइट. होमवर्क आप करते होंगे रेगुलरली. थोड़ा थोड़ा ही देते हैं, ज्यादा तो देते नहीं है. 3-4 ही स्लाइड्स होती है मेरे सब्जेक्ट में, तो वही आपको नोट कॉपी करके सुपरवाइजर को भेजना है. राइट. तो कुछ ज्यादा बर्डन नहीं है.
तो वो सब कवर करना, क्योंकि वही सब है आपके कॉलेज के सिलेबस का टॉपिक। फाइन, तो एज यूजुअल पहला अपने एक वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे, राइट। एक वीडियो है जिसमें मैनेजमेंट के कुछ लेसन्स है। क्या है? मैनेजमेंट के लेसन्स है, और ये जो लेसन्स है वो शोले पिक्चर से जुड़ा हुआ है। शोले याद से होके पिक्चर आए तो कितने आदमी थे, बराबर। तो देखो जरा वीडियो में शेयर कर रहा हूं, इतिशा आप कंफर्म करना ऑडियो और विजुअल अच्छे से आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो तो मैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इतिशा, मैनेजमेंट लेसन्स वी लर्न फ्रॉम गब्बर सिंह। हाँ सर दिख रहा है। तो मैं ये वीडियो ऑन कर रहा हूं, बाकी सब लोग ध्यान से वीडियो देखेंगे। चलो कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। 2 आदमी। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। 6 गोली है इसका अंदर, 6 गोली और आदमी 3। बहुत नाइंसाफी है ये। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार। जो डर गया समझो मर गया। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। और जिस दिन मैं भाग निकला, बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, समझो। चमक चलो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी। तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। मोटी चमड़ी वाले को मारने के लिए बॉम्ब की नहीं, सेक्स बॉम्ब की जरूरत है। अरे मोक्ष, कितने आदमी थे? 2 थे। और वो
वो 2 थे और गब्बर के कितने थे? 3। फिर भी खा लिया था आगे। फिर क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ? नहीं, सजा मिली उसको। सजा मिली। कितने खास थे ना उनके, गब्बर के कितने खास आदमी थे ये 3, फिर भी मार दिया उनको। फिर भी मार दिया। क्यों मार दिया? ऐसा तो नहीं चलता ऐसा मार देने का। वो एफिशिएंट नहीं थे इसलिए। अरे वही तो है ना, वही तो समझा रहे हैं कि चाहे आपके कितने ही खास क्यों ना हो, लेकिन अगर वो लोग परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपको डिस्किया बराबर है, फायर करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ताकि आपका डर बाकी सब में बना रहे। अब बॉस का ही डर नहीं होगा, अब घर परिवार में माँ बाप का ही डर नहीं होगा, तो क्या होगा? समझ रहे हो? तो जहां पे जो हेड होता है उसका तो डर होना जरूरी है, डर जरूरी है। हाँ, डर के आगे जीत है, लेकिन वो डर भी तो जरूरी है। डर होगा, फटेगा तो ही तो इंसान आगे बढ़ेगा, राइट? तो फाड़ना बहुत जरूरी है लोगों को आज के जमाने में। अगर आप ऐसा सोचोगे कि सब अपने आप काम करते रहेंगे, आप बैठे रहो, वो समझेंगे खुद अपने आप, नहीं। ઇન્ડિયામાં તો આવું ચાલે જ નહીં। ઇન્ડિયામાં તો લાત મારે ને તો જ પેલો ગબડીને આગળ વધે, फिर वापस उठता है तो वापस लात मारना पड़ता है। जब तक अपने को नहीं पड़ती तब तक अपने सुधरते नहीं है, बराबर है? ये बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट का लेसन है ये, कि आपको जहां जहां जरूरत पड़े टेक सर्टेन एक्शन। हर बार बोल के समझा के चीजें सॉल्व हो जाए जरूरी नहीं है। टेक सर्टेन एक्शन, ताकि सराउंडिंग के लोगों को पता चले कि भाई यहाँ पे तो काम करना पड़ेगा, अगर नहीं काम करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। फिर एक और देखा था उसमें, कंपटीशन। अपने कॉम्पिटिटर को कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। उसके हाथ नहीं थे, ठाकुर के हाथ नहीं थे, फिर भी कैसे पैरों से डिसुम डिसुम कर रहा था, वो पैरों से मार रहा था कूद कूद के। हा। उस टाइम का टाइगर श्रॉफ था वो, ठाकुर जो है उस टाइम का टाइगर श्रॉफ बन गया था। ऐसा पैरों से ऐसा इधर इधर कूद कूद के मारत है वो। तो यही तो सारी चीजें है, बराबर जे? रिया सुभानपुरा सुई ना जईस, बगासा ना खाईस। હા સર, ઊંઘ આવે છે સર, કાલે એટલી બધી રાખડીઓ બાંધી છે ને થાકી ગઈ છું। વેરી ગુડ, ठीक है। चलो, तो आज अपने कुछ सवाल, 1-2 बेसिक्स जो अपने 4 लेक्चर आपने जो देखे उसके रिलेटेड, राइट? तो आप पहले सवाल लिखेंगे, फिर जिसको मैं बोलूंगा उसका जवाब वो देंगे, एमसीक्यू के रिलेटेड, बराबर? 1 लाइनर। चलो, तो पहला नोट कर लो, पहला सवाल सब लिखेंगे, फिर जवाब जिसको मैं पूछूंगा वो देंगे। बहुत सिंपल है, ताकि पता चले कि 4 लेक्चर हमने कितने अच्छे से देखे, बराबर? चलो, सवाल पहला है, बहुत सिंपल। हु इज द फादर ऑफ, हु इज द फादर, आज संजय भी ઊંઘે જ છે, ઊંઘ આવે છે। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मॉडर्न मैनेजमेंट? दृष्टि सुभानपुरा, दृष्टि। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट? Henry Fayol. हेनरी फेयोल। ओम स्पेलिंग ना पूछतो, जेवू आवडे એવું લખજે, हेनरी फेयोल लिखो। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हु इज द फादर ऑफ, हु इज द, वापस लिखना एक और, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? श्रुति प्रतापनगर, श्रुति। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? Frederick Taylor. हाँ, फ्रेडरिक टेलर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुमने नहाया है, जिसने नहाया होगा वो सही आंसर देगा। हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? फ्रेडरिक टेलर, बहुत बढ़िया।
अब एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी। रुचिका, सुभानपुरा, आवाज आ रहा है? सुन रही हो तुम? बोल रहा हूं मैं? हाँ बोलो तो सही कुछ। हाँ, नहीं आवाज आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। तो लिखो सवाल भी लिखते जाओ और जवाब देते जाना तुम, ठीक है। Henry Fayol gave dash number of principles. 14. Oh wow, very good. जाग रहे हो तुम, very good. 14. Henry Fayol gave 14 number of principles. ग्रीष्मा सो मत, अभी तुम्हारा टर्न है, रुको। बोलोगे तो यॉर्निंग नहीं होगा। उदित, આટલું મોટું મોડું ખોલશે, ઉંદર જતું રહેશે ને ઉંદરને પકડવા માટે બિલાડી મોકલવી પડશે। મોડું બંધ કર દે। हाँ ग्रीष्मा अनम्यूट करो। यस सर। हाँ लिखो ऐसा, बाकी सब भी लिखेंगे साथ में। The word specialization was observed in which principle of Henry Fayol? The word specialization was observed in which principle of Henry Fayol? सर में आ रही है। कौन बोल रहा है? ग्रीष्मा तुम बोल रहे हो ये? नहीं सर। अच्छा ठीक है। हाँ ग्रीष्मा, क्या है जवाब? हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल में से ऐसा कौन सा प्रिंसिपल था जिसमें ये स्पेशलाइजेशन वाला कंसेप्ट फोकस किया गया है? सेंट्रलाइजेशन। ओ कह दो कि ये झूठ है। गलत जवाब। ओ आप हार गए हो। ठीक है, रुक जाओ। भक्ति बोलेगी। भक्ति ही मुक्ति है। डिविजन ऑफ वर्क। वेरी गुड। डिवीजन ऑफ वर्क लिखेंगे जल्दी। डिवीजन ऑफ वर्क। काम क्यों बांट रहे हैं? ताकि स्पेशलाइजेशन मिल सके। एमसीक्यू, वेरी एमसीक्यू। काम काहे बांटत है? क्योंकि हर फील्ड में हर कोई क्या है? बेस्ट है। समझे? हाँ सर, समझदार है हम। चलो नेक्स्ट लिखेंगे एक और। डैश मीन्स लिखो। डैश मीन्स, फिर बाद में मैं पूछूंगा जिसको। लिखो डैश मीन्स one head one plan। डैश मीन्स one head one plan। मतलब ये कौन से प्रिंसिपल में ये कंसेप्ट है? कौन से प्रिंसिपल में ये कंसेप्ट है? one head one plan। कौन बताएगा जरा? रेज हैंड करेंगे हम। ओ एशा, सुभानपुरा एशा बोलो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वेरी गुड। लिखो सब लोग लिखो। जिसको नहीं आता है जल्दी लिखेंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान। हर इंसान का दिमाग एक ही प्लान की तरफ सोच रहा है, मतलब सबका एक ही कॉमन डायरेक्शन है। बराबर है? ठीक है। फिर रुको, पार्थ मोदी। यस सर। ठीक है, लिखो। बाकी सब भी लिखना। पार्थ मोदी जवाब देगा। लिखेंगे इसमें डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस। ऐसी कौन सी वो चीज, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फेयोल का जो जस्टिस और काइंडनेस को ध्यान में रखता है?
कि भेदभाव ना हो, सबको इंपॉर्टेंस मिले। याद आवत है तुमको? नहीं तो रुको, सोचो। हमारे रजनीकांत, दीप तिलवा, दीप। इक्विटी। अरे जोरदार, ये रास्कला, बहुत बढ़िया बेटा, जोरदार है, तुमने तो फाड़ दिए हैं। इक्विटी लिखो, इक्विटी। इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन, इक्वालिटी मतलब जस्टिस, भेदभाव नहीं करने का। इक्वालिटी, इक्वालिटी बराबर। फिर ईशा अग्रवाल, ईशा अग्रवाल लिखो। The word aspirate de corpse, the word aspirate de corpse is covered under which principle of Henry Fayol? The word aspirate de corpse is covered under which principle of Henry Fayol? हार्मनी, बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी लिखो, हार्मनी। नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट देवम। आवाज देवम। हाँ देवम लिखो क्वेश्चन, बाकी सब भी लिखेंगे। डैश प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, डैश प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। फोकस ऑन मेंटेनिंग बिहेवियर, फोकस ऑन मेंटेनिंग बिहेवियर। डिसिप्लिन। अरे जो बंदा डिसिप्लिन में होता है वही जवाब दे सकता है इसका। वेरी गुड। लिखेंगे डिसिप्लिन, बिहेवियरल कंट्रोल मतलब डिसिप्लिन। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, जोरदार, सब लोग जवाब दे रहे हैं। सर भले हम नींद में हो लेकिन जवाब तुम सही देते हैं। जानवी सुभानपुरा, जानवी आवाज आ रहा है? जानवी किधर है? रुको, जानवी से हम थोड़ी बात संपर्क करते हैं, उसका आवाज नहीं आ रहा है मुझे। रुको 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 रुको, कौन? धूपम बता देगा। चलो धूपम, तब तक तुम बता दो। धूपम चलो। 1 पर्सन 1 बॉस, सिंपल एकदम इजी क्वेश्चन। लिखो लिखो, बाकी सब भी लिखो। 1 पर्सन 1 बॉस is covered in which principle of Henry Fayol? 1 person 1 boss is covered under which principle of Henry Fayol? एक मिनट अनम्यूट करूँ। हाँ अनम्यूट नहीं किया था। यूनिटी ऑफ कमांड। बहुत बढ़िया, यूनिटी ऑफ कमांड लिखो। यूनिटी ऑफ कमांड, 1 person 1 बॉस, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, अब जानवी के पास वापस आते, उसको भी मैंने अनम्यूट नहीं किया था इसलिए। हाँ जानवी अभी करो। हाँ जानवी चलो, बाकी सब भी सवाल लिखेंगे और फिर जानवी जवाब दे देगी अपने को। चलो ठीक है। लिखो डैश स्टडी focuses on duration of rest, focuses on duration of rest, आराम। in Frederick Taylor, dash study focuses on duration of rest, आराम करना है। in Frederick Taylor कौन सा स्टडी था? याद आवे छे कि फाटी गई?
જાનવી હિન્ટ આપું છું તને જલ્દી આવો ફાટેલો ફાટેલો ચહેરો કેમ રાખ્યો છે જલ્દી નહીં જાનવી હજુ ઊંઘમાં છે ના એના ભાઈઓ બધા સપનામાં હજુ આયા જ કરે છે ઉભા રહો કશો વાંધો નહીં ઉભા રહો ઉભા રહો ઉભા રહો कौन सो रहा है जरा देखने दो मुझे उसको पूछता हूं मैं रुको कौन है वो प्रीति प्रीति यस सर हाँ जल्दी जल्दी कौन सा स्टडी फटीग 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 हाँ लिखो फटीग फटीग स्टडी लिखेंगे फटीग स्टडी आराम फटीग यू चलो बहुत बढ़िया ठीक है केशा ओपी रोड केशा आवाज आवे छे केशा अनम्यूट करो केशा ऐसा कैसा केशा जल्दी आवाज आ रहा है हाँ हाँ तो बोलो हाँ वेरी गुड ऐसा ऐसा मुंडी हिलाओ तो बोलो तो सही चलो फटाफट लिखेंगे सवाल जल्दी जल्दी फ्रेडरिक टेलर अपॉइंटेड डैश नंबर ऑफ फोरमैन FORE फोरमैन चार मानस ना लगता FORE है FOREMEN dash number of foremen to divide the activity of workers किसको सवाल किया था मैंने कैसा 8 foremen 8 वेरी गुड 8 फोरमैन लिखो 8 फोरमैन 8 लोगों को अपॉइंट किया था उसने ठीक है बहुत बढ़िया चलो अब कौन बताएगा हु इज नेक्स्ट कौन है जल्दी 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 कुछ नए लोग हाँ साक्षी प्रतापनगर हेनरी फेवल चलो बाकी सब लिखेंगे हेनरी फेवल पब्लिश अ बुक सिंपल है तो हेनरी फेवल पब्लिश the book in the year dash Henry Fayol published the book in the year dash Henry Fayol 1916 पूछ रहे हो बता रहे हो बता रही हूँ सर लॉक कर दूं यस लॉक कर दो गलत होगा तो 100 बार लिखना पड़ेगा हाँ चलेगा वेरी गुड चलो 1916 जल्दी 1916 चलो नेक्स्ट शैली प्रतापनगर शैली यस सर हाँ शैली नेक्स्ट बाकी सब भी लिखेंगे फ्रेडरिक टेलर रोड द बुक इन द ईयर फ्रेडरिक टेलर साक्षी ने हेनरी फेवल बताया फ्रेडरिक टेलर कौन से ईयर में 1911 बड़े भैया है 5 साल पहले आ गए जीवन में धरती पे 5 साल पहले आ गए हेनरी फेवल छोटा भाई बड़ा भाई फ्रेडरिक टेलर 1911 बराबर चलो ये बैच में से सबसे स्कॉलर लड़का देखो सब अपने अपने चेहरे ऊपर करते हुए वेरी गुड राहुल तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो हाँ सर आपने स्कॉलर बोला तो मुझे तो दिखना पड़ेगा ना ऊपर ना उसके लिए नहीं मैं देख रहा था कौन स्कॉलर है कौन आने वाला है ऐसा देख रहा था लगा तेरी मुंडी ऊपर हुई तो तू होगा तो मैंने तेरे को पूछ लिया तो फिर कोई बात नहीं दूसरे को पूछ लो नहीं सिलेक्ट किया तो खत्म हो गई बात जल्दी चलो लिखते जाएंगे फ्रेडरिक टेलर focus on
Frederick Taylor focused on standard time. Focused on standard time to complete the work. Henry Fayol focused on standard time to complete the work. Is known as which study? Is known as which study? जॉब एनालिसिस, कौन सा स्टडी? जॉब एनालिसिस देखो 4 अलग अलग स्टडी है उसमें। टाइम स्टडी। हाँ, टाइम स्टडी पैम्पलेट है अपने पास, इस्तेमाल किया है उसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइज करना राहुल से सीखे, ठीक है। पैम्पलेट अपने कबर्ड में ना रखे, अपने पास रखे, ताकि जवाब कभी भी आप दे सके। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने क्या सवाल पूछा था कि स्टैंडर्डाइजेशन बराबर कि इतने टाइम में इतना काम हो जाना चाहिए। तो स्टडी किसमें है? टाइम स्टडी में। टाइम स्टडी। चलो, टाइम स्टडी हो गया। दीपक, प्रताप नगर। चलो नेक्स्ट, डैश प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। डैश प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। suggested that authority flows from top to bottom. Scalar chain. Very good. Scalar chain बहुत बढ़िया। Authority flows from top to bottom. नेक्स्ट अक्षय सुभानपुरा। यस सर। चलो बाकी सब भी लिखेंगे। डैश प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। डैश प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल फोकस ऑन reducing the labor turnover, कि लोग छोड़ के ना जाए। रेम्यूनरेशन। एक छोड़ के ना जाए। अच्छा, ओके। थोड़ी स्केन आ जाए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, लेबर टर्नओवर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, छोड़ के ना जाए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, वेरी गुड। चलो प्रताप नगर जल्दी। अंजनी जल्दी। यस सर। चलो बाकी सब भी साथ में लिखेंगे। चलो फिर डैश प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल। means arrangement of people and things। चीजें और इंसान उसकी सही जगह पे होनी चाहिए। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल था हेनरी फेयोल का? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। नहीं, और सोचो। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, और तुम्हें सोचने की जरूरत है। लास्ट वाला प्रिंसिपल याद है हेनरी फेयोल का? लास्ट शॉर्टकट में CEO, O स्टैंड्स फॉर। ओ याद है? ओ क्या है? हाँ सर, ओ से मुझे याद है। ओ इज ऑर्डर। सर अभी बादाम का झाड़ मैंने लगाया है, अभी बादाम आए नहीं है उसमें से। ठीक है सर, अभी हम काजू कतली ही खा रहे हैं, अभी बादाम पे हमारा फोकस नहीं है। 2 दिन से हम काजू ही ठूस रहे हैं। ठीक है, बादाम खाओ जरा। चलो वेरी गुड। चलो नेक्स्ट खुशहाली, प्रताप नगर। खुशहाली। यस सर। हाँ, लिखेंगे बाकी सब भी। डैश प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल।
सजेस्टेड फेयर पे, पैसों, फेयर पे, बहुत इजी है तो, फेयर पे बराबर पैसा देने का, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। वेरी गुड, रेम्यूनरेशन लिखेंगे, रेम्यूनरेशन। चलो फिर नेक्स्ट ईशा सुभानपुरा, ईशा। यस सर। चलो बाकी सब भी साथ में लिखते जाएंगे। लिखो, डैश प्रिंसिपल ऑफ फ्रेडरिक टेलर, डैश प्रिंसिपल ऑफ फ्रेडरिक टेलर focus on getting the best employees, getting the best employees। फ्रेडरिक टेलर का कौन सा ऐसा प्रिंसिपल था जो कोशिश करता था कि आपके वहां पे जो भी एम्प्लॉयज आए वो एकदम बेस्ट आए और बेस्ट तरीके से आए? फंक्शनल फोरमैनशिप। नहीं, थोड़ा याद करो और देखो, मतलब बाहर से हम जो लोग लेके आ रहे हैं ना, बाहर से एम्प्लॉय जो लेके आ रहे हैं, जिनको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हाँ, तो उसके रिलेटेड है कुछ, सिलेक्शन के रिलेटेड है कुछ, हिंट दिया मैंने आपको, सिलेक्शन के रिलेटेड है कि बेस्ट लोग आपके पास आए। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। नहीं रे देवा, सिलेक्शन वाला देखो, सिलेक्शन वाला पॉइंट मिलेगा। हाँ, पीछे पेज घुमाए ना, अब मिलेगा। मिला? नहीं सर, नहीं मिला। तो तुम्हारे पैम्पलेट में 5th पॉइंट नहीं दिया है? पैम्पलेट तो नहीं देखा अभी तक। अच्छा, तो क्या देख रहे थे तुम? नोट्स। नोट्स देख रहे थे। अच्छा, तो नोट्स में तुमने नहीं लिखा कहीं पे? देखो, साइंटिफिक सिलेक्शन। अच्छा, अभी तक आपने थर्ड ही लिखा होगा, थर्ड तक ही। साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड नहीं है, साइंटिफिक सिलेक्शन। अच्छा, आपने शायद अपने लेक्चर में शायद थर्ड प्रिंसिपल तक ही लिखा, इसलिए बराबर है, कोई बात नहीं, लिख दो, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर हो जाएगा। राइट, तो लिखो साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आंसर है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। आपके लास्ट शायद वीडियो लेक्चर में ना फ्रेडरिक टेलर चल रहा है और उसमें पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ये नहीं पता है आपको। जो कर रहे हैं। वेरी गुड। तो पैम्पलेट भी लाओ, जरा पीडीएफ भी देखो। हाँ सर। बराबर है, ठीक है। और हम पूरा सैनिटाइजर के साथ पैम्पलेट देते हैं, तो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। घर जाके पैम्पलेट वो सूखा देने का, हम पूरा गीला करके देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। लास्ट 1-2 क्वेश्चन आज के लिए सर, बस इसके बाद हमारा दिमाग खत्म हो जाएगा। देवांगिनी कारेली बाग। यस सर। ठीक है, चलो बाकी सब भी साथ में लिखेंगे और देवांगी जो है लिखते लिखते आंसर बताएगी। डैश रूल लिखो, बाकी सब भी साथ में। डैश रूल was removed by Frederick Taylor. Dash rule was removed by Frederick Taylor. कोई रूल था, सदियों पुराना ट्रेडिशनल रूल था, जो फ्रेडरिक टेलर ने हटा दिया फैक्ट्रियों में से, कि ये वाला जो रूल है ना, ये आपको हटा देने का। ठेंगे जैसा है ये तुम्हारा रूल, एकदम याद आयु देवांगिनी? कि ढेंगो बताओ, आंसर बोल, नहीं तो ढेंगो बताइस। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग वाडू तो इन्हें सजेस्ट करेलो ना। नहीं, मैं तुमको हिंट भी दे रहा हूँ, ध्यान से मेरी हिंट को सुनना। अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुमको ठेंगा दूंगा, ठेंगा। कैसा देखो, बाकी सब मुस्कुरा रहे हैं जिसको आंसर पता है। कैसा हिंट दिया हमने? कौन सा वाला रूल? ठेंगे वाला रूल और रूल ऑफ थंब। अरे सही पकड़े, सही पकड़े, रूल ऑफ थंब। सर ऐसा बस हमको भी सर एग्जाम में कोई स्टार्टिंग थोड़ा बता देना तो आगे का हम खुद लिख देते हैं। लगता ही है सर, कोई स्टार्ट बता दे, ठीक है। रूल ऑफ थंब, वेरी गुड। चलो रूल ऑफ थंब,
अवॉइड कर दिया था फ्रेडरिक टेलर ने। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन दिख रहा है मुझे? उदित, प्रताप नगर उदित। चलो बाकी सभी लिखते जाएंगे और उदित जवाब देगा इसका। मुझे नया क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कोई, सिलेबस के बाहर का पूछना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, लिखो। डैश प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, डैश प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल suggested to encourage their subordinates, to encourage their subordinates। हेनरी फेयोल का कोई ऐसा प्रिंसिपल था जो है ना ऐसा कि एंकरेज करो सबको। Subordination of individual interests with general interests। नहीं, और कुछ है कि आप सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी दो ताकि वो अपना वापस बोलो, क्या बोल रहे हो? फ्रीडम टू थिंक वाला वो ना। याद करो जरा, याद करो कौन सा ऐसा वो प्रिंसिपल था जो सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई हाँ तुम आगे बढ़ो, सबको मौका एंकरेज करने का। अच्छा तुमको वो शॉर्टकट याद है? तो मैं तुमको याद दिलाता हूँ। हाँ सर, शॉर्टकट याद है। हाँ, डैट CD SSS HR। फिर HR के बाद क्या आता है? आई सर मैं बोला वो। अच्छा बोला तुम? हाँ बोला। हाँ वो स्लीप ऑफ इंटरनेट चल रहा है ना, स्लीप ऑफ इंटरनेट है इसलिए। ठीक है कोई बात नहीं, चलो लिखो इनिशिएटिव। तुमने जवाब दिया लेकिन मुझ तक आते आते रास्ते में कहीं चला गया था, तो गलती हो गई थी ना। कशो वांदो नहीं। हाँ बड़े बड़े देशों में ऐसे इंटरनेट के प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, और लास्ट आज का जल्दी लास्ट कौन सो रहा है जल्दी? मिहिर ठक्कर साहेब। यस सर। ये तुम्हारे एकदम मैंगो बन के काहे बैठे हो? ना सर। देखना तुम्हारे चाहने वाले तुमको खा ना ले। ना सर ना। हाँ एकदम मैंगो लग रहे हो तुम तो। चलो लिखेंगे बाकी सब, और मिहिर जो है वो हमारे मैंगो पीपल को, आम जनता को जवाब देंगे। ठीक है चलो लास्ट, विच प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, which principle of Henry Fayol suggested to have proper power to complete the work, to have proper power to complete the work। Authority and responsibility। जोरदार ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पावर वर्ड आए तो अथॉरिटी आ जानी चाहिए, बराबर सिंपल है राइट। तो ये आपने जो हेनरी फेयोल और फ्रेडरिक टेलर का अब तक जो वीडियो सब देखे थे, इसके रिलेटेड MCQ ये एक बार वापस आप गो थ्रू कर लेना। अगर गलती से शायद आपकी एग्जाम हो गई, अगर गलती से कभी हो जाती है ऑनलाइन की एग्जाम, बराबर, तो ऐसे ही MCQ आते हैं राइट। तो एक बार गो थ्रू कर लेना तो आपका प्रिपरेशन हो जाए। सबसे ज्यादा यही टॉपिक है फ्रेडरिक टेलर हेनरी फेयोल, जिसमें से रिपीटेडली आस्क है। फाइन, किसी को कोई डाउट? वीडियो लेक्चर्स आपने जो देखे उसमें 4 में कोई टॉपिक? मोक्ष तेरे को पूछना पड़ेगा, तू अच्छा इनिशिएट लेता है, तू डाउट पूछता है। कोई कंसेप्ट? ना सर, नो ऑल क्लियर। चलो फाइन ठीक है, तो वेरी गुड। आप सब लोग भी अच्छे से वीडियो लेक्चर्स देखते रहना, पूरे खत्म करते रहना। एज यूजुअल अपने ऐप में सजेशंस, ओपिनियन, फीडबैक्स, कॉम्प्लीमेंट्स जो अलग अलग है वो शेयर करते रहो, ताकि पता चले क्या क्या चेंजेस करने हैं राइट। ठीक है,
होमवर्क टाइम पे प्लीज भेज दो। और अगर आपका कोई पर्सनल रीजन है, सुपरवाइजर को पहले से प्रायर इन्फॉर्म करके रखो कि सर ये सब रीजन है, तो मैं ये टाइम पे नहीं, थोड़ा सर मुझे आधा घंटा ज्यादा दो, 1 घंटा ज्यादा दो, राइट, ताकि आपका जो बेसिकली ईगो है ग्रुप में आपका हर्ट ना हो जाए, राइट। डन। और कुछ भी क्वेरी वगैरह तो आप मैसेज कर सकते हो। तो छोटा सा ही सेशन खाली एमसीक्यू के रिलेटेड। डन। तो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूं ताकि हम सब एक दूसरे को बाय बाय बोल सके। अलविदा। बाय सर। ओम मुन्मा तू मुन्मा ओम और ऊपर जो स्पेस में राखी बंधन